हेलो। तो लास्ट वीडियो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से रुक गई थी, तो वीडियो वहीं पे अटक गई थी। ठीक है, तो अब ज़रा वापस से नेटवर्क आ गए हैं, तो मैंने सोचा एक दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिखा रहा था आपको SQL के बारे में। ठीक है, तो वापस से ज़रा जल्दी से हल्का रिवीजन करके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने SQL से कनेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली माई SQL लिखता हूँ, /यूजर नेम है हमारा रूट, और होस्ट है हमारा 192.168.126.129। ये क्या है, मेरा जो Metasploitable 2 है उसका मेरा URL है। ये मैं कनेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, ऐसे सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं सेलेक्ट 1, 2, हेलो करूँगा तो सेलेक्ट क्या करता है, सिंपली एक टेबल बना के प्रिंट कर देता है। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसने एक टेबल बनाई जिसका कॉलम नेम ये है, और उस कॉलम के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं कॉलम नेम ये नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ और चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ select 1 एज कॉलम नेम में डाल देता हूँ फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, फिर मैं लिखता हूँ 2 एज सेकेंड कॉलम, और लिखता हूँ हेलो। सॉरी, हेलो को स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर है, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा हेलो एज थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये देखो अब तुम और अच्छे से देख पा रहे हो कि कॉलम नेम हम ऐसे करके सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, शायद मैं लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। तो हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो गया यहाँ पे, और ये जो हमने डेटा डालता है वही बन गया। तो सेलेक्ट कुछ नहीं करता है, जो हमें देखना है वो दिखा देगा टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सर यूनियन की। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं डेटा बेसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, हम अच्छा मतलब शो डेटा बेसेस, ये सारे हमारे डेटा बेसेस है। हम यूज कर रहे थे OWASP 10 को। कैसे करना है यूज, ये हमारा वही मटेरियल वाला है। ठीक है, अब जरा शो टेबल्स करके हम टेबल्स देख सकते हैं, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट। सेलेक्ट मतलब हमें देखना है टेबल के फॉर्म में, एस्ट्रिक मतलब सब कुछ कहाँ से, अकाउंट्स टेबल से। तो ये हमने यहाँ से ये देख लिया। ठीक है, अब जरा हम बात कर रहे थे यूनियन की। ठीक है, तो एक और जरा मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एस्ट्रिक फ्रॉम ब्लॉक्स टेबल। इन दोनों को ही शायद मैं लास्ट लेक्चर में अपनी वीडियो में बता रहा था, लेक्चर तो क्या ही है। ठीक है, तो हम देखो अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम या सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम अकाउंट्स। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तुम्हें यहाँ तक दिक्कत है तो लास्ट वीडियो देख लेना, पूरा 1 घंटा यही सब हमने करा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ठीक है, जरा कर देते हैं सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम अकाउंट्स। तुम्हें पता है क्या होने वाला है, नहीं पता तो लास्ट वीडियो देखो। ठीक है, नहीं तो खुद करके देख लेना। कुछ नहीं करेगा, जो यूजर नेम है खाली अब इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, और मैं एक और ये सेमीकोलन लगा दिया, मतलब फुल स्टॉप। अब ये नया स्टेटमेंट है। ठीक है, से सेलेक्ट ब्लॉगर नेम फ्रॉम ब्लॉक्स टेबल। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास 2 रिजल्ट आएंगे। पहले तो मुझे यूजर नेम दिखा देगा, और दूसरा मुझे ब्लॉक्स टेबल दिखा देगा। पर मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही टेबल बना के मुझे दिखाए। तो इसके लिए हमने क्या यूज करा था, हमने यूज करा था यूनियन को। ठीक है, तो मैं वापस से लिख लेता हूँ ये, और मैं यहाँ सेमीकोलन की जगह लिख देता हूँ जरा भैया यूनियन। ठीक है, सब ये देखो दोनों का डेटा सेम में आ गया। ये जो एडमिन एड्रियन जॉन ये वगैरह वगैरह था, और ये एनोनिमस एड जॉन, ये सब के सब एक ही डेटा में आ गए। ठीक है, मगर देखो जो नाम एक बार आ गया था, ऐसे इसमें एक बार एडमिन, जैसे इसमें एक बार एड्रियन आ चुका है और इसमें 2 बार एड्रियन है, तो जो नाम दो 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 एक से ज्यादा बार है उसको एक ही बार लिखा होगा। एड्रियन से भी एक ही बार लिखा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो नाम है वो उतनी बार ही लिखे जाए, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यूनियन ऑल। ठीक है, अब देखो अब एड्रियन 3 बार था तो अब सब दिखाएगा। ठीक है, ये एड्रियन यहाँ 1 बार था और यहाँ 2 बार था। ठीक है, तो तुम यूनियन ऑल को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बस मंजूर है यूनियन यूज करने की शर्त इतनी है, जब मैं यूनियन या यूनियन ऑल कुछ भी यूज कर रहा हूँ, कि कॉलम नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। जैसे एक कॉलम यूजर नेम और एक कॉलम मैं ब्लॉगर नेम बुला रहा हूँ, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ऐसे यूजर नेम भी हमारा कैरेक्टर टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है, और ब्लॉगर नेम भी टेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, इंटीजर नहीं है। तो ये सब हम कर सकते हैं।
ठीक है। जरा मैं करता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। अब मैं जरा लिखता हूँ यूनियन, और अब मैं कर देता हूँ सेलेक्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखो सेलेक्ट क्या करता है, तुम्हें पता है, ये इसलिए मैंने बताया था पहले। ठीक है, सेलेक्ट क्या करता है, प्रिंट करता है टेबल के फॉर्म में। क्या इसको प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 सिंपली। ठीक है, 1 2 3 4 5 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, जरा मैं 2 की जगह कुछ और प्रिंट करके देखता हूँ, मैं हेलो लिख के देखता हूँ। अरे वो वहाँ पे वो खराबी हो गई है कि मैंने, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलती से कंट्रोल सी दबा दिया। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन बंद नहीं करा था। ठीक है, जरा आपस से जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं। और यूज वास्प 10 हम यूज कर रहे थे। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट्स, और मैं कर रहा था यूनियन सेलेक्ट 1 हेलो 3 4 5। मैंने बता दिया जितने कॉलम है उस बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 इसलिए लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं। ठीक है, मैंने ऊपर भी 5 करा था, 1 2 3 4 5 क्यों करा है, ताकि, क्योंकि जो हमारा ये अकाउंट टेबल है उसमें 5 कॉलम है। ठीक है, नहीं तो काम नहीं करता। लास्ट वीडियो में ये सारी बात हो गई है। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कितने कॉलम नेम है। ठीक है, तो ऐसे करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जरा और चीजें दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है, ये एक फंक्शन जैसा है, तो मुझे बता देगा कि भैया मैं कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने बता दिया डेटाबेस कौन सा, वो वास्प 10 में यूज कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट वर्जन, तो मैं बता देगा कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट यूजर, तो मैं बता देगा कि मैं कौन सा यूजर हूँ। ठीक है, मैं रूट वाला यूजर हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये मेरे काली लिनक्स का वो है, क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे जो मैंने पूरा अभी मैंने ऊपर वो करा था ना, ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स और ये यूनियन, मैं यहाँ पे भी वो सब प्रिंट करा सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेटाबेस 3 की जगह लिख देते हैं वर्जन, और 4 की जगह लिख देता हूँ मैं यूजर। और भी बहुत सारी चीजें अभी मैं यही दिखा देता हूँ। तो देखो लास्ट टाइम 1 यहाँ आएगा, 2 3 4 5 यहाँ आएगा। ठीक है, मैंने 2 की जगह लिख दिया डेटाबेस, तो 2 की जगह क्या आ गया, मेरा डेटाबेस आ गया। 3 की जगह मैंने लिख दिया था वर्जन। अब ये तो तुम्हें खुद ही समझ आ गया होगा देख के। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये यूजर हो गया। ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है, तो और जरा आगे बातें कर लेते हैं। जरा मैं एक और चीज बताया था, ऐसे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स, और वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू ADRIN। ठीक है, मैं बताओ इसमें एरर आएगा नहीं आएगा, एरर आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब तुम्हें आते ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसके आगे लगा देता हूँ ये हैश, इसका मतलब कमेंट आउट। ठीक है, मतलब इसके हैश के पीछे जो भी है वो रीड नहीं होगा, खाली इतना ही रीड होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा पूरी की पूरी मेरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये हैश लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, पीछे का सब कुछ कमेंट आउट कर सकता हूँ, इसमें से कुछ भी ये रीड नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारा बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये भी मैंने हल्का सा बता दिया। तो ये हमने बेसिक बेसिक मतलब पूरा का पूरा एसक्यूएल हमें हल्की हल्की आ गई है। ठीक है, ऑर्डर बाय वगैरह भी सब यूज करना आ गया है। तो चलो अब हम जरा इसको करते हैं जरा बंद, और अब करते हैं जरा मेन जगह यूज। ठीक है, जो कि होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट के अंदर हम कैसे यूज करेंगे इस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को। ठीक है, तो जरा अभी मैं आता हूँ, कुछ देर बाद अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हल्का काम है। तो चलो भैया, पेट पूजा हो गई और आगे बातें करते हैं जरा। ठीक है, ओके।
हाँ तो चलो, तो ठीक है, यहाँ पे आप, मैं जरा लॉग इन रजिस्टर पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि भैया नेम डालो और पासवर्ड डालो और लॉग इन कर लो। ठीक है, देखो इंटरनेट में मेनली दो टाइप्स की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट मतलब जब मुझे कुछ चाहिए, पोस्ट जब मैं कुछ भेज रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने शुरुआत में भी जैसे बताया था, गेट रिक्वेस्ट जैसे अगर मैं गूगल पे धोनी के बारे में जानना चाह रहा हूँ या facebook.com का पेज चाह रहा हूँ, तो वो सारी गेट रिक्वेस्ट है। और जब मैं अपना नाम या पासवर्ड डालता हूँ तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, जो गेट रिक्वेस्ट होती है वो यूआरएल पे दिखती है। ठीक है, और ये पोस्ट वाली है। ठीक है, बस अभी इतना ही समझ लो। अभी गेट रिक्वेस्ट से भी हम हैक करना सीखेंगे, अभी हम पोस्ट रिक्वेस्ट से जरा सीख रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है नाम और पासवर्ड डालो, लॉग इन कर लो। ठीक है, सपोज मैं कुछ भी डाल देता हूँ एडमिन, और पासवर्ड मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ 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 लॉग इन करूंगा तो लॉग इन नहीं होगा। ठीक है, बैड यूजर नेम है, पासवर्ड कह रहा है। ठीक है, तो हमने एक अपना वो भी बनाया था, नो इन्फो करके, एक मैंने अपना एक बनाया था और पासवर्ड भी था नो इन्फो। नो इन्फो मतलब KNOW वाला नो। ठीक है, ये खुल गया और हमारा सिग्नेचर था यो। ठीक है, तो वापस से लॉग आउट करते हैं और जरा देखते हैं क्या ये पोस्ट रिक्वेस्ट से वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ नेम पे एक इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक एरर आया तो मतलब ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। ठीक है, हो सकता है कई बार एरर ना आए, तुम ध्यान देना, हो सकता है कुछ पेज कुछ जैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए कुछ अलग सा रिस्पॉन्स दे रहा हो। ठीक है, कुछ पोस्ट वगैरह गायब हो गई हो, या कुछ जैसे या कुछ आ गया हो, कोई फोटो वगैरह आ गई हो, या मतलब ऐसा कुछ अगर क्या क्या कहते हैं, कुछ अननेसेसरी कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है पेज, तो मतलब हो सकता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल हो। ठीक है, ज्यादातर केसेस में एक एरर आएगा तुम्हारा। ठीक है, मैं एक बार ये देता हूँ, और ये एरर क्यों आ रहा है अभी तुम खुद समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हें एसक्यूएल आती है। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो एरर आ गया। ठीक है, कि एरर आ गया कि भैया एरर एग्जीक्यूशन क्वेरी, यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल। ठीक है, मतलब एक एसक्यूएल में एरर आ गया है। ठीक है, और ये देखो ये मुझे ये भी बता रहा है कि ये कौन सा कमांड परफॉर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये जो चीज है ये तुम्हें बाकी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो ये इतना पूरा स्पेसिफिकली लिख के नहीं आने वाला कहीं पे। ठीक है, वो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। वो तो ये मटीलिटी हमारा वल्नरेबल है तो हमें दिखा देता है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं यहाँ डालता हूँ एक इन्वर्टेड कॉमा और पासवर्ड में डालता हूँ हेलो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसने कौन सा क्वेरी चलाई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट वे यूजर नेम इक्वल्स टू ये कॉमा और पासवर्ड इक्वल्स टू हेलो। और यूजर नेम क्या है, ये मैंने यूजर नेम के नाम पे ये डाला था, ये एक इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं मतलब भैया एसक्यूएल इंजेक्शन से ये वल्नरेबल है। अब मुझे पता चल गया कि ये क्वेरी रन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स, अकाउंट्स टेबल वही वाली टेबल जो मैंने दिखाई थी। ठीक है, क्योंकि अभी हम ओवैस पर 10 वाले डेटाबेस के अंदर ही है, ये मटिलिडे ओवैस पर 10 वाला डेटाबेस ही था। ठीक है, तो ये वही अकाउंट्स टेबल से क्या कर रहा है, ये देख रहा है वेयर यूजर नेम है जो मैं डाल रहा हूँ, पासवर्ड जी। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आ जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है कि किसमें चला रहे थे, ओके, ऐसा अगर मैं करूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ एडमिन और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ। तो जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये इवन पेयर होने चाहिए ना, एक खुला है तो बंद भी होना चाहिए ना। अब अगर मैं एक जबरदस्ती एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं करा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जितने इन्वर्टेड कॉमास है वो इवन होने चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ जा रहा है क्योंकि यहाँ देखो यूजर नेम क्या हो रहा है, यूजर नेम खुल रहा है बंद हो रहा है, ये हो गया। और यहाँ से एक नया इन्वर्टेड कॉमा खुला और ये यहाँ बंद हुआ और ये एक एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कॉमा रह गया, है ना। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 इन्वर्टेड कॉमास है। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसने एक एरर दिखा दिया।
मतलब भैया एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है, समझ गए होगे तुम, ठीक है। तो अब जरा और अगर सपोज ऐसा तुमने करा तब भी उस नहीं शो हुआ कोई वल्नरेबिलिटी, कुछ और ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ नो इन्फो, ठीक है, और लगाता हूँ एक इन्वर्टेड कॉमा, तो साथ साथ में वो देखते भी जाओ कि हो क्या रहा है, ठीक है। जरा मैं वो खोल लेता हूँ, ये लीफ पैड। लीफ पैड कुछ नहीं है, इसमें नोट पैड की तरह ही है वो, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, ये क्या है, ये डॉलर यूजर नेम एक वेरिएबल होता है, ठीक है। पीएचपी में डॉलर से हम वेरिएबल को सिग्निफाई कराते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली समझ लो, ठीक है, जिसको नहीं पता, इतना इतना तुम नॉर्मली समझ लो, ठीक है। एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, तो ऐसी एक क्वेरी रन हो रही है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स बाय यूजर नेम इक्वल्स टू, ये जो भी मैं यूजर नेम डालूंगा वो यहाँ आ जाएगा, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, ये जो भी मैं पासवर्ड डालूंगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अगर मैंने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो उसको प्रिंट करेगा, देखेगा कि जो मैंने डाला है और जो टेबल में वो सेम टू सेम है, तो भैया मुझे लॉगिन करवा देगा। और अगर वो गलत है तो मुझे लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिक सी सिंपल सी क्वेरी यहाँ रन हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ नो इन्फो, ठीक है, अगर मैं यूजर नेम की जगह लिखता हूँ, सपोज ये इसकी जगह अगर मैं लिखता हूँ यूजर नेम की जगह, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नेम की जगह, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ यूजर नेम की अगर डालता हूँ नो इन्फो और एक इन्वर्टेड कॉमा एंड 1 इक्वल्स टू 1, और ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, अगर मैं यूजर नेम की जगह ये डालता हूँ तो क्या होगा, ये जो मैंने डाला है वो पूरा का पूरा उठाएगा, और ये यहाँ से इसको मैं एक बार यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको डालूंगा, ठीक है, इस जगह पे अगर मैं उसको डालूंगा तो क्या करेगा, ये यूजर नेम की जगह उस चीज को डाल देगा, ठीक है। ये तब देखो, अब सिंटेक्स क्या हो गया, यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो एंड 1 इक्वल्स टू 1, जो कि सही है, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू कुछ भी पासवर्ड जो मेरा नो इन्फो का पासवर्ड है वो डाल देता हूँ, जो कि मेरा खुद का पासवर्ड नो इन्फो। तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लॉगिन हो जाना चाहिए मेरा, और ये लॉगिन हो गया, ठीक है। वापस लॉग आउट करता हूँ, अगर मैं यहाँ डालता 1 इक्वल्स टू 2, ये सब मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये सब फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ये सब तुम्हें आना चाहिए। मैं डालता हूँ 1 इक्वल्स टू 2 एंड, अब ये गलत है तो मुझे एरर शो होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको जरा डाल के देखते हैं, 1 इक्वल्स टू 2, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा रखा है, समझ आ रहा है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ पे क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये देखो कुछ डॉलर यूजर नेम यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा, और देखो इसने अपने इन्वर्टेड कॉमास पहले से लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाऊंगा, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसको डाल के देखता हूँ मैं, तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ बंद हुआ, और फिर ये यहाँ पे एक नया इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ठीक है, जो कि कभी बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, ठीक है, ताकि वो सही से इवन नंबर सेट हो जाए सही से, ठीक है, कोई 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 एरर ना है। तो अब एरर आना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ डालूंगा तो 1 इक्वल टू 2 नहीं होता, मैंने एंड लिखा है, ठीक है, एंड लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये चीज मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता हो जाना चाहिए अब तक, और मैं पासवर्ड भले ही सही डाल रहा हूँ, पासवर्ड इसका मैंने नो इन्फो डाल रखा है जो कि सही है, पासवर्ड सही है, यूजर नेम मैंने सही डाल रखा है नो इन्फो, मगर मैंने यहाँ क्या लिख रखा है एंड 1 इक्वल टू 2, जो कि गलत है, तो मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। बैड यूजर नेम और पासवर्ड, जबकि मैंने दोनों सही डाला, यूजर नेम भी सही डाला, पासवर्ड भी सही डाला, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि भैया हमारी जो वेबसाइट है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। बस इतना जानने के लिए मैंने अब तक ये करा, ठीक है। या तो तुम सीधे यहाँ पे एक ऐसा कुछ डाल के देख लो इन्वर्टेड कॉमा, तो ऑड नंबर ऑफ बन जाएंगे जिसकी वजह से एरर आ जाएगा, एक सिंटेक्स एरर, ठीक है।
ये तो तुम ऐसे करके एंड वगैरह कुछ लगा लगा के देख सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें पता चल जाएगा क्या वल्नरेबल है नहीं। अब हमें पता चल गया भैया हमारी वेबसाइट वल्नरेबल है। अब कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसा करते हैं कि सपोज मुझे अगर किसी का यूजर नेम पता हो, मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मैंने यूजर नेम तो डाल दिया अपना ये नो इन्फो, और पासवर्ड मुझे नहीं पता। तो मैं जरा क्या करता हूँ, ये हो गया यूजर नेम, और पासवर्ड अगर सपोज मैं डाल देता हूँ अपना, कुछ भी डाल देता हूँ ए और 1 इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ, अगर मैं कुछ भी पासवर्ड डालूंगा, ए डालना जरूरी नहीं, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसको जरा मैं यहाँ डालता हूँ, ये क्या करेगा, जो भी मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, ठीक है, सपोज मुझे यूजर नेम पता है, यूजर नेम क्या है, नो इन्फो, ठीक है, और मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैंने पासवर्ड क्या डाल दिया, ये डाल दूं मैं, तो ये इसको उठा के यहाँ पे डाल देगा। अब देखो, अब ये कुछ ऐसी क्वेरी बन गई है, पासवर्ड इक्वल्स टू ए यहाँ से शुरू खत्म, और 1 इक्वल्स टू 1। ये 1 इक्वल्स टू 1 हमेशा सच होगा, सही बात है नहीं बात है, हमेशा सच होगा। तो भले ही मैं कुछ भी पासवर्ड डालूं, ये ए डालूं, कुछ भी डालूं, लॉगिन हो जाना चाहिए। भले ही मैंने गलत पासवर्ड डाला, मगर ये 1 इक्वल्स टू 1 सही है, तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते हैं, देखो लॉगिन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडमिन के उससे लॉगिन कर दिया बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यहाँ तक देखो मैं पूरे एसक्यूएल पढ़ा चुका हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहला लेक्चर और यहाँ दूसरे लेक्चर पे हल्का हल्का सा शुरुआत में एसक्यूएल पूरा का पूरा करा दिया था। ओके, ठीक है, मैं जरा एक बार यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ हुआ क्या, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं वापस से। तो देखो हुआ क्या है, जो हमने लिखा, कहाँ लिखा, ये, इसको एक बार जो अपना डेटाबेस है वहां एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं कि हो क्या रहा है। जब मैंने ये लिखा, तो हो सकता है किसी के अंदर ये सवाल आए ना कि भैया मैंने ये डाल था कि यूजर नेम है नो इन्फो और पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, तो मैं एडमिन के उससे लॉगिन क्यों हुआ, मैं नो इन्फो वाले से लॉगिन क्यों नहीं हुआ, नो इन्फो वाले से, ठीक है, क्योंकि मैंने यूजर नेम नो इन्फो वाला डाला था, तभी मैं एडमिन वाले से लॉगिन क्यों हो गया। जो 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 ये समझ रहा है कि ये अलग चीज है वो समझ गया, नहीं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ जरा, ठीक है। अगर बाय चांस कंफ्यूजन आ रही है, नहीं आ रही है तो भैया अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बिन मतलब मेरे सवालों पे मत आना, ठीक है। अरे यहाँ पे हम जरा हट रखे हैं, तो जरा मैं कर लेते हैं। अच्छा, सेमीकोलन लगाना मत भूलना। ओके चलो देखते हैं, अभी मैंने क्या लिखा, मैं वही चीज को यहाँ वापस लिख देता हूँ। मैंने करा है सेलेक्ट एसेट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, मैंने करा था ए और 1 इक्वल्स 1, ठीक है। तुम चाहो तो 1 को ये इन्वर्टेड कॉमास में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मैं आप बिना उसके कर रहा हूँ, चलो लगा ही देते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या खाली यही वाला आउटपुट मिलेगा मुझे, यही वाली रो मिलेगी, या सब मिल जाएंगे। तो देखो आंसर है सब मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसने देखा कि सेलेक्ट करना है सब कुछ फ्रॉम अकाउंट्स जहां पे यूजर नेम है नो इन्फो और पासवर्ड है ए, यहां यूजर नेम है नो इन्फो या पासवर्ड है ए, या फिर अगर ये नहीं है, ये पूरा ये यूजर नेम नो इन्फो और पासवर्ड ए नहीं है, ये पूरे को एक मानो और इसको एक चीज अलग मानो, ठीक है। अगर ये यूजर नेम नो इन्फो और पासवर्ड ए नहीं है, तो क्या 1 इक्वल्स टू 1 है, सच है, 1 इक्वल्स टू 1 है, इसलिए सब प्रिंट हो गए, ठीक है। तुम यहाँ ऐसे भी कुछ करके देख सकते हो, अगर मैं डालता हूँ यूजर नेम कुछ अपने हिसाब से डाल देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी अपने हिसाब से डाल देता हूँ, अब क्या होगा, अब भी सब प्रिंट होगा, बिल्कुल सबके सब प्रिंट होंगे, ठीक है। इसने क्या करा, सबसे पहले यहाँ गया फर्स्ट रो में, इसने देखा कि क्या यूजर नेम क्यू है, तो इसने कहा नहीं है, क्या पासवर्ड क्यू है, इसने कहा नहीं है, मगर क्या 1 इक्वल्स टू 1 है, इसने कहा हाँ है, तो उसने पहली रो प्रिंट कर दी, फिर इसने दूसरी रो प्रिंट करके ऐसी, फिर तीसरी इसने सब प्रिंट कर दी, और पहली रो क्योंकि एडमिन वाली है और एडमिन पास वाली है, इसलिए मैं वहां पे एडमिन वाली से लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन हो गया, कोई दिक्कत। वापस लॉग आउट करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ नो इन्फो वाले से लॉगिन हूँ,
नो इन्फो से मैं लॉग इन हूँ। मेरे पास एक बहुत कमाल की चीज है जो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जरा मैं इस पे दिखाता हूँ। अगर मैं, तुम्हें पता है हैश हैश जो मैंने लगाया था कमेंट आउट करने के लिए, अगर मैं यूजर नेम पे की जगह यूजर नो इन्फो और यहाँ पे हैश ऐसा करके कुछ लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यूजर नेम पे ये डाल दूं ये, तो ये क्वेरी कुछ ऐसी बन जाएगी। पहले इसको इसको सही कर देता हूँ मैं, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू $, ठीक है, यूजर नेम की अगर मैं ये डाल देता हूँ, तो अब देखो अब क्या हो गया, ये क्वेरी कुछ ऐसी बन गई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स बाय यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो, और मैंने बाकी पीछे का सब कुछ कमेंट आउट कर दिया। भैया मुझे पीछे का पढ़ना ही नहीं है क्या लिखा है, मैंने कह दिया ये जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा है ना, मैंने पूरा कमेंट आउट कर दिया हैश करके, मुझे जानना ही नहीं है पासवर्ड, मुझे नहीं बताना पासवर्ड क्या, ठीक है, मैंने खाली लिखा जहां यूजर नेम नो इन्फो है, मतलब क्या क्वेरी चलेगी, बस इतनी सी क्वेरी चलेगी। और इस क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा, तुम्हें पता है क्या होगा रिजल्ट, है ना, क्या होगा रिजल्ट, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो क्वेरी खाली उतनी चलेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो, और बाकी मैंने उसके पीछे का सब कमेंट आउट कर रखा है, ठीक है, तो पीछे का कुछ नहीं चलेगा। तो मैं सीधे इतना करके दिखाता हूँ, तो खाली एक ही रो प्रिंट होगी, ये वाली। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, तो अब मैं किसके उससे, अगर नो इन्फो और ये डालता हूँ, तो अब मैं कौन से अकाउंट में लॉगिन होऊंगा, नो इन्फो वाले अकाउंट में लॉगिन होऊंगा। ये देखो समझ आ गया, मैंने पीछे का सब कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। तो यही मेन चीज है, देखो मैंने बिना पासवर्ड जाने मैं सीधे लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है, वापस लॉग आउट करता हूँ, सीधा सिंपल लिखता हूँ मैं एडमिन, और मैं लिखता हूँ ये बंद करके ये हैशटैग डालता हूँ, ये देखो मैं एडमिन से लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं पीछे का सब कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो हम ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं, पासवर्ड हो गया एडमिन, या नेम कुछ भी हो गया, कुछ ही और 1 = 1, और ये पासवर्ड नेम ही डाल देता हूँ मैं कुछ भी, मुझे पता भी नहीं क्या डाला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी डाल देता हूँ, और 1 = 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत डाल दिया है, ठीक है, एक बार जरा नोट पैड में करके दिखते हैं, ठीक है, कहाँ गया मेरा लीफ पैड। एक तो मैं उसमें कई बार ये टैब की काम नहीं करती ना, ठीक है, तो इसमें बाहर आना पड़ता है, सॉरी, वो मैंने रिकॉर्डिंग पॉज ही कर दी थी, ठीक है। तो ये मैं ये खोलना था, ओके। एक तो मैं उसमें करता हूँ ना रिकॉर्ड, क्या कहते हैं, जूम पे, तो हल्का नेट जाता है तो वो बंद हो जाता है खुद ब खुद। तो ठीक है, मैं जरा करता हूँ लॉग आउट, मुझे पता भी नहीं चलता ना कब बंद हो गया वो, ठीक है, वो फिर वो कुछ 5 सेकंड के बाद वो आता है कि भैया नेटवर्क कनेक्टिंग अगेन करके कुछ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं नेम की जगह कुछ भी डालता हूँ, सपोज कुछ भी कुछ ही, और 1 = 1, ठीक है, और पासवर्ड की जगह सपोज मैं डाल देता हूँ ये कुछ भी पासवर्ड और 1 = 1, ठीक है। तो क्या होगा, लॉगिन करूंगा तो मैं एडमिन के तौर पे लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। ये सब कुछ हमें करना आ गया, ठीक है, यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत है, अभी हम ये सब करना सीख चुके हैं, ठीक है। अब जरा मैं वापस से करता हूँ लॉगआउट, और जरा और नेक्स्ट लेवल पे चल, ठीक है। ये तो मैंने देख लिया कि मैं किसी का भी यूजर नेम डाल के कैसे पासवर्ड कुछ बिना डाले पासवर्ड कैसे लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं बिना कुछ भी डाले कुछ भी अनटचंट यूजर नेम और पासवर्ड डाल के जो एडमिन है उसमें या जो भी पहला यूजर है उससे उसके उसके उससे कैसे मैं लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे जितने यूजर्स हैं, मुझे हर यूजर का वो आईडी पासवर्ड चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं जरा। उससे पहले सेम ही चीज करने वाला हूँ मैं। अब तक जो हम कर रहे थे वो था गेट रिक्वेस्ट में, जरा पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में भी दिखा देता हूँ। ओवेस्प 10 इंजेक्शन एसक्यूएलआई डेटा पे जाके मैं यूजर इन्फो पे जाता हूँ। इस पेज पे क्या है, ये पेज कहता है एंटर योर प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड टू व्यू अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे मैं अपना जिसका भी मैं यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा उसके मुझे डिटेल्स बता देगा। सपोज मैं डाल के देखता हूँ नो इन्फो व्यू अकाउंट डिटेल्स। देखो अभी ये ऊपर का यूआरएल ऐसा है, ठीक है,
रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, सॉरी, बीच बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तो अभी ये ऊपर का देखो यूआरएल ऐसा है, नेम मैंने डाला, अकाउंट नहीं डाला। अब क्या करूंगा, ये मुझे बताएगा, जिसका भी मैं आईडी पासवर्ड बताऊंगा उसका बारे में मुझे ये डिटेल्स बता देगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं तो यार यूजर नेम आपका नो इन्फो है, पासवर्ड ये है और सिग्नेचर है। ठीक है, ये थी गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि तुम ऊपर देख सकते हो यूआरएल बदल गया। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट जानने के लिए होती, मुझे जानना था कि इस नाम और पासवर्ड वाले की डिटेल्स क्या है, तो मैंने गेट रिक्वेस्ट करी है। जब भी गेट रिक्वेस्ट करते हो ऊपर का यूआरएल चेंज हो जाता है, जो कि मैंने शुरुआत में गूगल में भी करके दिखाया था। तो तुम ऊपर देख सकते हो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, index.php या ऐसा कुछ news.php क्वेश्चन मार्क id इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन रहा है index.php पेज इक्वल्स टू यूजर इन्फो डॉट php, यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो। देखो, यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो एंड पासवर्ड इक्वल्स टू ऑल्सो इक्वल्स टू नो इन्फो। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पे भी बदलाव कर सकता हूँ। अब जो मैं करूंगा, अब तक हम कर रहे थे पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब जरा गेट रिक्वेस्ट से सेम काम करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पासवर्ड या मैं डाल देता हूँ एडमिन, और अगर मैं पासवर्ड की जगह डाल देता हूँ अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नो इन्फो और मैं सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ आगे, ठीक है, तो ये पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जरा मैं करता हूँ वी अकाउंट डिटेल्स, ओके वापस जरा करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला नो इन्फो। ठीक है, जो मेन चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ नो इन्फो। ठीक है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ जरा एक बार, नो इन्फो मैंने सब सही डाला था, नो स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, KNOW इन्फो। ठीक है, अभी इस बार हो गया। अब जरा मैं वापस करता हूँ एक बार, ये मैं इस बार करता हूँ जरा आगे की चीज़ों को कमेंट आउट, और इसको जगह भी डाल ही देता हूँ जरा नो। ठीक है, मेन चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जब मैं ये हैश डालता हूँ तो वो ऐसा %23 बन जाता है। ठीक है, अब पासवर्ड इक्वल टू नो इन्फो, तो पता नहीं नो इन्फो, एक बार मैं ये करता हूँ जरा। ठीक है, अब जरा एक बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बार हो गया। ठीक है, तो वही हो रही थी, दिक्कत भी हो रही थी, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या हो रही थी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एसक्यूएल सिंटेक्स ऐसे ही ऐसे ही था, ये सिंटेक्स तो यही था। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं ये वाला सेमीकोलन नहीं लगा रहा था, मैं डायरेक्टली हैश लगा दे रहा था। तो हैश यहाँ लगा दे रहा था, तो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जा रहा था। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये ऑड नंबर ऑफ ये बन जा रहे थे, तो ये पूरा का पूरा मेरा यूजर नेम बन जा रहा था। समझ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक हैश, ये हैश क्या कह रहा हूँ मैं, सेमीकोलन जो भी होता है इन्वर्टेड कॉमा, ये लगाने की जरूरत थी। ठीक है, भाई मैं सोचूं मैं क्या कर रहा हूँ, अब तक सही कर रहा था, वो अभी यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेरी यही चल रही है। ठीक है, तो मुझे नो इन्फो के बाद एक ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल बात है, वो हल्का वो कंफ्यूजन है कि ऊपर वो इन्वर्टेड कॉमर्स दिख नहीं देते ना मुझे, तो वो हल्का कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो क्या करना है भाई, नो इन्फो और एक ये और हैश। ठीक है, अब क्या कह रहा हूँ मैं, मेन चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हैश है वो यूआरएल में ऐसा %23 बन जाता है। अगर मुझे हैश लिखना है तो गेट रिक्वेस्ट में वो %23 बन जाता है। अगर तुम्हें बाकी चीजें देखनी है और क्या क्या बन जाता है ये सब, तुम यहाँ देख सकते हो, यूआरएल डिकोडर सर्च करना। ठीक है, तुम यहाँ जो भी लिखोगे, सपोज मैंने हैश लिखा और मैं लिखता हूँ इनकोड, तो बता देगा कि हैश को %23 होता है यूआरएल पे। ठीक है, तुम यहाँ से कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, ये यूआरएल डिकोड एंड इनकोड वाली वेबसाइट है, यहाँ से तुम देख सकते हो। वापस से आते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि तुम पोस्ट रिक्वेस्ट से भी ये जो भी चीजें तुम ये भी कर सकते हो, मतलब सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट से हमने कर दिया था, ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो यही जो काम मैं वहां कर रहा था वो काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब जरा एक जो हमने चीज सीखी थी, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था यूनियन। ठीक है, उसको जरा यूज करना सीखते हैं।
जरा देखता हूँ क्या यूनियन को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो उससे पहले यूनियन यूज करने की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे तो पता है कि अकाउंट्स टेबल में 5 कॉलम है, ये जो सिंटेक्स यूज कर रहा है ये एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट्स, तो मुझे पता है 5 कॉलम है। पर जब हम हैक कर रहे होंगे हमें नहीं पता होगा कितने कॉलम है, तो यूनियन यूज करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितने कॉलम है, इसलिए मैं यूज करूंगा ऑर्डर बाय। ठीक है, यहां जरा लिखता हूं मैं नो इन्फो और ऑर्डर बाय 1, देखते हैं काम करता है नहीं करता है। ठीक है, काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, मैंने परसेंटेज 23 लगा रखा है, तो इसके पीछे का कुछ भी वो मतलब हैश बन गया और इसके पीछे का कुछ भी वो क्या कहते हैं, मतलब जो भी कहते हैं प्रोसेस नहीं होगा। ऑर्डर बाय 2 करता हूँ तो कोई एरर नहीं होगा, काम हो गया। ठीक है, ऑर्डर बाय 100 करता हूँ, देखो एरर आ गया, एरर आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब 100 कॉलम्स नहीं है। ठीक है, मैं ऑर्डर बाय करता हूँ कुछ 10, अब भी एरर आ गया, मतलब 10 कॉलम भी नहीं है। ये ऑर्डर बाय मैं यूज कराना सिखा चुका हूँ। ठीक है, ऑर्डर बाय करता हूँ 5, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, मतलब 5 कॉलम तो है, जो कि मुझे पता है कि 5 ही कॉलम है, अकाउंट्स टेबल में हम देख चुके हैं। ऑर्डर बाय 6 करता हूँ, एरर आ गया, मतलब इससे हमें पता चल गया कि भैया जो टेबल में ये जो जहां से एक्सेस कर रहे हैं उसमें 5 कॉलम है। ये जानना जरूरी था ताकि हम यूनियन को यूज कर सकें। ठीक है, अब मैं जरा यूज करता हूँ यूनियन को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर 5 कॉलम है, ठीक है, सेलेक्ट और ये कमांड ये चल रहा है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट्स बाय यूजर नेम इक्वल्स टू इतना एंड पासवर्ड इक्वल्स टू फलाना ढुंगाना। ठीक है, तो मुझे तो खाली 3 आउटपुट दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, एक्चुअल में क्या दिखना चाहिए था, क्या दिखना चाहिए था, अगर मैं करूंगा सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, मतलब ये मैंने ऊपर कर ही रखा है। ठीक है, ये मुझे खाली 3 चीजें दिखा रहा है, यूजर नेम पासवर्ड और माय सिग्नेचर। ये इन कमांड तो ये चल रहा है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम अकाउंट्स बाय यूजर नेम इक्वल्स टू नो इन्फो एंड पासवर्ड इक्वल्स टू फलाना ढिमकाना, जो कि मैंने कमेंट आउट कर रखा है। ठीक है, तो मुझे दिखने चाहिए थे 5 कॉलम्स, जो कि एक्चुअल में 5 कॉलम ही है। ठीक है, जो कि आउटपुट 5 कॉलम हो रहा है, पर मुझे दिख सिर्फ 3 कॉलम रहे। ठीक है, मुझे दिख कितने रहे, सिर्फ यहाँ पे तीन कॉलम्स का आउटपुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि 5 कॉलम्स होने चाहिए थे, 3 का आउटपुट दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से 3 कॉलम्स का मुझे आउटपुट दिखाई दे रहा है, वो कॉलम्स की लोकेशन कहाँ है बेसिकली। अभी समझोगे तुम, जरा समझोगे। ठीक है, देखो हम डेटाबेस देख चुके हैं, इसलिए मुझे तो पता है, हमको पता है कि भैया ये यूजर नेम सेकंड नंबर पे है, पासवर्ड थर्ड नंबर पे है, थर्ड कॉलम है, माय सिग्नेचर फोर्थ कॉलम है, और ये सीआईडी और यूजर ये इस एड में नहीं दिख रहा, जो कि पहला और 5वां कॉलम है। पहला और 5वां कॉलम नहीं दिख रहे हैं, बाकी तीनों कॉलम्स दिख रहे हैं। मुझे तो डेटाबेस है मेरे पास, इसलिए हमें पता है, बट जब हम एक्चुअल हैकिंग कर रहे होंगे तब मुझे नहीं पता होगा ना कि कौन सा कॉलम नेम मुझे दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए इसलिए वो देखने के लिए मैं कर रहा हूँ कि जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन सा कॉलम नंबर है। तो मैं जरा यूनियन करता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज। यूनियन 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्यों करा, क्योंकि यूनियन में जितने कॉलम होते हैं, यूनियन सेलेक्ट, सॉरी यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3, 5। ठीक है, जितने कॉलम टेबल में होंगे अकाउंट्स टेबल पे जिसको ये यूज कर रहा है, उतने ही कॉलम दूसरी जो हम टेबल बना रहे हैं सेलेक्ट करके उसमें होने चाहिए। एंटर करता हूँ जरा, ये देखो, अब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 डाला, तो मुझे एक तो 2 मुझे दिखा यहाँ पे, तुम्हें पता चल गया जो यूजर नेम है वो है सेकंड जगह पे, सेकंड कॉलम। 3 डाला, उससे पता चल गया पासवर्ड है थर्ड जगह पे, थर्ड कॉलम दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे फोर्थ कॉलम दिखाई दे रहा है, मुझे पहला और 5वां कॉलम दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, ये जानना जरूरी था, तो कि सॉरी, क्योंकि अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, मुझे जानना है डेटाबेस कौन सा है, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेहनत बर्बाद। ठीक है, तो ये अरे सेकंड पे मैं जरा डालता हूँ वर्जन, ये सब मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, तो अब मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन सा कॉलम है, ठीक है, जिस पे हमें आउटपुट चाहिए। तो हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा ये जानने के लिए हमने ये देखा कि कौन सा कॉलम हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा कॉलम नंबर। तो फर्स्ट और मैं पांचवा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और मैं बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले पे अपने सारे के सारे काम करूंगा, ठीक है। तो जरा एक बार ये करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे वर्जन और थर्ड पे जरा डेटाबेस और फोर्थ पे मैं जरा वो डाल देता हूँ यूजर। तो देखो मुझे पता चल गया, मैंने ये सेकंड पोजीशन पे डाला था वर्जन, मुझे वर्जन पता चल गया, ये वर्जन यूज हो रहा है, ये वाला डेटाबेस है, और ये लोकल होस्ट में रूट की प्रिविलेजेस दे रखी है मुझे, ठीक है। ये बता हो गया हमें, ठीक है। अब जरा यूनियन को यूज करके बाकी काम करते हैं। अच्छा, उससे याद है, अब जरा उससे पहले अब जरा मैं तुम्हें बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन स्कीमा के बारे में, ठीक है। इसको बंद करता हूँ, इसकी भी पता नहीं क्या होता जरूरत पड़े। अब तक हमने बहुत कुछ देख लिया है, हल्का हल्का में आइडिया हो भी गया है कि भैया स्किल इंजेक्शन क्या है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब जरा मैं वापस चलता हूँ शो, ये क्या हो रहा है, अरे यार वो शो दिखाई नहीं देता, मुझे वापस से कर लेते हैं कनेक्ट, ठीक है। शो डेटाबेसेस, मैंने क्या कहा था, इंफॉर्मेशन स्कीमा जो डेटाबेस है इसके अंदर बाकी जितने डेटाबेस है उन सबकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जरा मैं दिखा देता हूँ, मैं जरा चलता हूँ यूज इंफॉर्मेशन स्कीमा, ठीक है, और मैं करता हूँ शो टेबल्स। तो देखो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, तो मैं यहाँ दिखाई दे रही हूँ कॉलम्स टेबल। कॉलम्स टेबल के अंदर जितने हमारे बाकी जितने भी डेटाबेसेस हैं उनके अंदर, पहले समझो, पहले देखो यहाँ टेबल्स वाली टेबल, ये टेबल्स टेबल के अंदर बाकी जितने डेटाबेसेस हैं उनके अंदर जितनी टेबल है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। दिखाऊं, जरा देखो, मैं करता हूँ जरा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल्स। ये जो टेबल्स वाली जो टेबल है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर बाकी जितने डेटाबेसेस हैं उनके अंदर जो जो टेबल है सब के बारे में लिखा होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो, बहुत बड़ी यहाँ पे बन गई है। ऊपर चलता हूँ मैं जरा, ये हमने लिखा था, ये मैं आउटपुट मिला है, तो तुम यहाँ देख सकते हो इंफॉर्मेशन स्कीमा। जरा ये इसको हटाते हैं और जरा नीचे चलते हैं। तुम देख सकते हो डीवीडब्ल्यू के अंदर दो टेबल्स है, एक है गेस्ट बुक, एक है यूजर्स, ये मैंने दिखाया था, तुम्हें याद है तो। और जरा चलते हैं नीचे, ये देखो ओवैस्प 10, ओवैस्प 10 वाले डेटाबेस के अंदर पहली टेबल है अकाउंट्स, दूसरी टेबल है ओवैस्प 10 के अंदर ब्लॉक्स टेबल, एक है हमारी कैप्चर्ड डेटा वाली टेबल, एक है हमारी क्रेडिट कार्ड्स वाली, एक है हमारी हिट लॉग वाली टेबल, और एक है हमारी पेनटेस्ट टूल्स, ठीक है। तो ऐसे करके जो टेबल्स वाली टेबल है इनमें सब लिखा हुआ है। मुझे क्या जानना है, मुझे खाली जानना है टेबल नेम। तो जरा मैं वापस लिखता हूँ सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम टेबल्स, और जरा और भी कुछ कर देता हूँ मैं, टेबल नेम फ्रॉम टेबल्स, और जरा मैं ऊपर दिखाता हूँ तुम्हें। अब इतनी ये सारी की सारी टेबल्स मिल गई मुझे खाली देखनी है ओवैस्प 10 वाली टेबल। तो ये तुम ऊपर देखो जरा, तो हाँ, तो ये सब जो लिखा हुआ है ये टेबल स्कीमा के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा डेटाबेस है, ठीक है। तो मैं जरा लिख देता हूं वेयर टेबल स्कीमा इक्वल्स टू ओवैस्प 10। अब देखो मुझे खाली खाली ओवैस्प 10 वाली टेबल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास वो कॉलम्स वाली टेबल भी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलम्स, ठीक है। अगर मैं करूंगा तो बहुत बड़ी टेबल है, तुम देख सकते हो 300 के आसपास कुछ हमारे पास रोज है, ठीक है। तो मुझे इतनी ही देखनी, तो यहाँ पे हमारा वो काम आएगा, जरा लिमिट वाला, लिमिट 1 कर देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे देखना है खाली क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास टेबल नेम है और कॉलम नेम भी है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम कॉलम्स वाली टेबल, इसका नाम कॉलम्स है, जहां पे टेबल नेम है हमारी
कुछ भी कर देते हो, सपोज अकाउंट्स वाली टेबल, अकाउंट्स, ये देखो इसने सब दिखा दिया मुझे, CID, यूजर नेम, पासवर्ड, माय सिग्नेचर, यही सब था ना उसके अंदर, अकाउंट्स टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स थे ना। तो ऐसे करके मैं ये सब भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्म ये जो टेबल नेम है, कॉलम नेम है, ये सब होता है इन्फॉर्मेशन स्कीमा वाली टेबल के अंदर, बाकी डेटाबेसेस का। मगर इस टेबल के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा बस इतना जानने के लिए है कि कौन सी टेबल के अंदर कौन से कॉलम से, ये हम जान सकते हैं इन्फॉर्मेशन स्कीमा वाली टेबल से, ठीक है। अब जरा एक चीज समझो, सपोज अभी मैं यूज कर रहा हूँ OWASP 10, ठीक है। मैं जरा इसमें दिखाता हूँ तुम्हें, शो टेबल्स, ठीक है। और जरा मैं एक बार यूज करता हूँ इसके अंदर, ऐसा ही टेबल से मैं DVWA यूज करता हूँ, इसके अंदर दिखाता हूँ शो टेबल्स। अभी देखो, अभी मैं हूँ DVWA के अंदर, DVWA वाले डेटाबेस के अंदर। अब अगर मैं ये OWASP 10 के अंदर वाली की जो ये टेबल है खोलना चाहता हूँ, तो मैं अगर लिखूंगा तो नहीं आएगा, कुछ एरर आएगा। ये कह रहा है कि भैया DVWA के अंदर अकाउंट्स करके कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट्स वाली टेबल का है, ये तो है हमारी OWASP 10 के डेटाबेस के अंदर, और मैं अभी कहूँ DVWA वाले डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अगर मुझे इस डेटाबेस के अंदर रहते हुए, DVWA वाले डेटाबेस के अंदर रहते हुए OWASP 10 के अकाउंट्स वाली टेबल खोलनी है, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, मैं डालूंगा जो हमारा डेटाबेस का नाम है, और फिर मैं डालूंगा टेबल का नाम, समझ गए। तो मैं अब भी हूं, अगर मैं लिखूं, तो मैं हूं अभी DVWA वाले डेटाबेस के अंदर, पर मैंने OWASP 10 वाले डेटाबेस के अंदर की अकाउंट्स टेबल को एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा करके हमें कोड लिखना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कौन सा डेटाबेस है, उसके बाद हमें डॉट करके वो टेबल का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं चीजें। तो हल्का 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 आइडिया हो गया। अब चलते हैं इसमें, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा जितने भी MySQL वाली हैं सब में पहले से पड़ी हुई आती है, बाकी सबका उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब जरा हम करते हैं, ये सबको हटाता हूं मैं, नहीं यहाँ ये पूरा नहीं, खाली इसको हटाता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक, और 2 3 4, ठीक है। तो इतना सब हो गया, ठीक है। ओके, तो अब देखो, अभी मुझे नहीं पता कि इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर क्या क्या है, अब हम देख चुके हैं डेटाबेस के अंदर जाके कि क्या क्या है, बट अब मैं यहां से देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जरा कोशिश करते हैं, 2P जगह अगर मैं डालूं, ठीक है। देखो एक बार तुम अब समझ आ गया ना, देखो, ठीक है। अब ऐसे में मुझे शक्ल दिखती है ना जूम आउट करके, तो तुम्हें इंफॉर्मेशन स्कीमा के बारे में पता चल चुका है क्या है। अब हमें पता चल गया वहां पे क्या क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये जो हमारी वेबसाइट है जिसको मैं हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन स्कीमा वाले डेटाबेस के अंदर की टेबल्स खोलूंगा। दो टेबल्स में खोलनी है, एक टेबल्स वाली टेबल और एक कॉलम्स वाली टेबल, ठीक है। फिर मैं जो अकाउंट्स वाली जो टेबल का डेटाबेस है उसे खोलने की कोशिश करूंगा, अभी ये हमारा गोल है, ठीक है। ताकि जितने यूजर्स हैं उनका जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो हमें सब यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो अभी हम ये करना चाह रहे हैं, ओके, शुरू करें। ये तो चलो करते हैं, ठीक है। अब जरा फुल स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं, और अब हमें क्या करना है तुम्हें समझ आ चुका होगा। तो जरा यहाँ पे 2 डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 2 था, ठीक है। अब तक इतना तो हम कर चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये 2 वाली जगह है, ठीक है, मैं 3 और 4 को कर देता हूँ नल। नल मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। नल, देख लो, खाली 2 आएगा, 3 4 पे कुछ नहीं आएगा, नल मतलब होता है। मैं चाहता हूँ ये जो 2 वाली जगह है, यहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, मैं देखो कमांड क्या चला रहा हूँ, तुम ये कमांड मेन फोकस करो, ठीक है, कि मैं कमांड क्या चला रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार, ठीक है, मैं कमांड जो चला रहा हूँ, ऑल टैब काम क्यों नहीं कर रहा। कोई नहीं, यहीं पे देख लो।
तो मैं चला रहा हूँ अभी यूनियन सेलेक्ट 1 और 2 की जगह मैं कुछ डालने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ सबसे पहले सारी की सारी टेबल्स, ठीक है। तो मैं करूंगा सेलेक्ट टेबल नेम, कहां से देखूंगा, फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा वाली जो वो है हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर कौन सी टेबल्स है, टेबल्स वाली नाम की टेबल्स है, ठीक है। अब जरा इसको करता हूँ जरा मैं कॉपी और वहां पे डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ इसको %23 के पीछे। ओके, मेरे पास सारी की सारी टेबल्स आ जानी चाहिए इस जगह पे सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये देखो सारी की सारी टेबल्स आ गई, जितनी भी टेबल्स है मेरी, ठीक है। पर मैं सारी टेबल्स नहीं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ओवैस पर 10 वाली टेबल्स, ठीक है। मैं खाली देखना चाहता हूँ ओवैस पर 10 वाली टेबल्स, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अभी करंट डेटाबेस ओवैस पर 10 है, ठीक है। वो हमने देख लिया था यहाँ पे डेटाबेस डाल के, ठीक है। डेटाबेस वो ब्रैकेट लगा के फंक्शन लिख के। तो मैं खाली ओवैस पर 10 के अंदर की डेटा टेबल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं आगे लिख दूंगा वेयर टेबल स्कीमा, स्कीमा इक्वल्स टू, ये सब मैं अभी दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये अभी मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया था ताकि तुम्हें पता चल जाए टेबल स्कीमा क्या है, टेबल नेम क्या है, तभी मैंने वो वाला इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर टेबल खोल के दिखाई थी, ठीक है। यही सब नाम होता है, हमेशा यही सेम रहेगा। इसको जरा कॉपी करता हूँ और यहाँ डाल देते हैं यूनियन। तो मुझे खाली वो टेबल्स दिखाएगा जो कि किसके अंदर है, ओवैस पे 10 वाले टेबल के अंदर है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये टेबल्स हैं। अब देखो मुझे देख के मेरा अंदर का इंट्यूशन कह रहा है कि ये अकाउंट्स टेबल के अंदर मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अकाउंट्स टेबल है इसके अंदर के जो जो कॉलम्स है उनकी इंफॉर्मेशन निकालूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यूनियन सेलेक्ट और टेबल नेम की जगह मैं कर देता हूँ COLUMN कॉलम नेम। ये अभी मैंने करके दिखाया है ना तुम्हें, ये एक सेकंड, ठीक है। और फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वाली टेबल थी, टेबल का नाम था कॉलम्स, ठीक है। ताकि तुम्हें इस जगह पे कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने खोल के दिखा दिया था वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, अभी हमने देखा कौन सी टेबल, अकाउंट्स टेबल। मुझे लग रहा है अकाउंट्स टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, देख के पता चल रहा है कि इस टेबल के अंदर होनी चाहिए भैया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वापस से पेस्ट करते हैं ये बात। ओके, तो ये देखो, ओ हो कुछ हो गया है यहाँ पे, मैंने कुछ तो खराबी करी है। कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू अकाउंट्स। मेरे ख्याल से तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कॉलम नेम चाहिए मुझे सारे के सारे इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम से जहां पे टेबल नेम अकाउंट्स हो, टेबल नेम इक्वल्स टू, अरे ये क्या हो रखा है आगे, ये अच्छा, ये हटाना भूल गया था मैं, ये टेबल नेम इक्वल्स टू अकाउंट्स, बस यहीं तक है, ठीक है। अरे हट जा, टेबल नेम इक्वल्स टू अकाउंट्स और वो %23 है। अरे अच्छा, अब समझो शिफ्ट की काम नहीं कर रही मेरी, %23, ठीक है। ओके, अब ये देखो, अब मुझे वो सब दिख गया, ठीक है। कि टेबल नेम जो हमारी टेबल है अकाउंट्स, उसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं, CID, यूजर नेम, पासवर्ड, मेरा जैकपॉट लग गया, ठीक है। मुझे पता चल गया कि अकाउंट्स नाम की टेबल है जो कि ओवैस पे 10 नाम के डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड है। बस हो गया काम, अब निकालते हैं उसको, और क्या चाहिए हमें। तो वापस करता हूँ मैं यहाँ से, सेकंड नंबर पे मैं देखूंगा यूजर नेम, थर्ड नंबर पे देखते हैं जरा पासवर्ड, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम अकाउंट्स, बस हो गया। एक सेकंड, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ACCOUNTS, ठीक है। ओके, तो यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड देखना है मुझे अकाउंट्स टेबल से, ठीक है। अब इसको जरा मैं यहाँ डालता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं
तो अब जो मेरा मेन काम है वो हो जाना चाहिए। और ये देखो मुझे सब पता चल गया, जितने यूजर्स हैं उन सबका मुझे यूजर नेम और पासवर्ड पता चलेगा। मैं चाहूँ तो सिग्नेचर भी देख सकता हूँ। मैं यहाँ तीसरे में नल की जगह सिग्नेचर लिख देता हूँ। अच्छा मैंने शायद, अच्छा वो वापस से टी नहीं लिखा, SIGNA, ये काम नहीं कर रहा हल्का सा। ओके सिग्नेचर, SIGNATURE। शायद कॉलम नेम सिग्नेचर नहीं है, मेरे ख्याल से कॉलम नेम कुछ और है। वापस से खोल के देखना पड़ेगा कॉलम नेम क्या है। यहीं से देख लेता हूँ मैं, कहाँ जाऊँ वहाँ पे। कॉलम नेम, अच्छा माय सिग्नेचर है कॉलम नेम, तभी नहीं आ रहा वहाँ पे। ठीक है, कॉलम नेम माय सिग्नेचर है, तुम वापस से वही खोल के देख सकते हो। ठीक है, टेबल कॉलम कॉलम, वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम से। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉलम का नाम क्या है, इसलिए कॉलम नेम जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका नाम है माय सिग्नेचर, NATTTTTTTTURE। ओके ओके, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास सबके यूजर नेम आ गए, पासवर्ड और उनका सिग्नेचर आ गया। तुम देख सकते हो जितने यूजर्स हैं मैं सबका किसी का भी अकाउंट खोल सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैं इसका खोलने की कोशिश करता हूँ, ये ड्रेविल, और इसका पासवर्ड है पासवर्ड। ठीक है, जरा यहाँ पे डालता हूँ ड्रेविल, मतलब लॉगिन पे जाता हूँ मैं, यहाँ डालता हूँ ड्रेविल और पासवर्ड है इसका पासवर्ड। फिर देखो यहाँ में हो गया लॉगिन। ठीक है, ड्रेविल और इसका ये सिग्नेचर है प्रिपरेशन H। तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम चाहो तो एसक्यूएल इंजेक्शन से तुम जरा फाइल्स को लोड वगैरह भी कर सकते हो। मतलब बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल के थ्रू हम जो डेटाबेस के अंदर की फाइल्स है उनको एक्सेस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस छोड़ो, मुझे पूरे कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे लोड फाइल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, लोड फाइल यूज करेंगे, और एक हम आउट फाइल भी यूज कर सकते हैं चीजें डालने के लिए। ठीक है, तो जरा मैं तुम्हें एक बार जरा लोड फाइल करके दिखा देता हूँ कि देखो अभी हमने डेटाबेस के अंदर से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना सीख लिया कि अगर मैं किसी डेटाबेस के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालूंगा। अब डेटाबेस छोड़ो, मुझे जो जहां वेबसाइट स्टोर है जिस कंप्यूटर में, मुझे उस पूरे कंप्यूटर की कोई भी फाइल खोल के उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है। वो कैसे करेंगे, एसक्यूएल के थ्रू। अब मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम वेबसाइट में करके देखेंगे। ठीक है, तो वापस से आते हैं फुल स्क्रीन पे। अब कुछ नहीं करना, करना है मुझे सेलेक्ट, अरे यार ये जरा टी दिक्कतें दे रहा है मुझे। ठीक है, सेलेक्ट लोड फाइल, फाइल, और मुझे ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है फाइल का पाथ जो मैं खोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो जितने भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उन सब के अंदर एक फाइल होती है जिसके अंदर सारे के सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरी काली वाली लिनक्स है। ठीक है, इसके अंदर भी एक फाइल होगी जो कि होगी मेरी ETC के अंदर। ठीक है, यहाँ की एक फाइल होती है PASSWD नाम की। ठीक है, जरा मैं एलएस करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ एक फाइल होगी PASSWD करके, इसके अंदर सारे सारे पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ जरा तुम्हें, नैनो PASSWD। अच्छा मैं अब यहाँ क्यों लिख रहा हूँ सेमीकोलन, तो देखो ये एक फाइल है जिसके अंदर सारे के सारे पासवर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं मान रहा हूँ एक फाइल इस यहाँ पे भी होगी, ये जो माई एसक्यूएल वाला सर्वर है, और उसकी लोकेशन वही होगी ETC ETTTC/PASSWD। ठीक है, इसको जरा मैं करता हूँ सेमीकोलन। देखो ये जो फाइल है PASSWD, ये डेटाबेस में नहीं है, ये कंप्यूटर में है, और उसके जो पूरा कंप्यूटर है उसके अंदर की कोई भी फाइल मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आप खुल गई है ये फाइल, इसके अंदर सारे के सारे पासवर्ड वगैरह जितने भी हो सब मुझे दिख गए। ठीक है, तो मतलब मैं कंप्यूटर में मैं कोई भी फाइल लोड कर सकता हूँ। यही चीज मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। कहाँ से, इसके अंदर से
वापस आते हैं और यहाँ पे मैं ज़रा अकाउंट डिटेल्स करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं ये और लिख देता हूँ मैं ज़रा, मतलब सॉरी ये और कर देता हूँ मैं %23 और यहाँ कर देता ज़रा यूनियन सेलेक्ट CT, ठीक है, लोड फाइल और अच्छा, और ऊपर से वो करना पड़ेगा मुझे, ये नहीं ऐसे शुरू हो जाएंगे, वो 5 कॉलम है तो 5 करना पड़ेगा। 1 2 पे वो है, 3 को मैं नल कर देता हूँ, 4 को मैं नल कर देता हूँ, 5 को 5 रहने देता हूँ। लोड फाइल और फाइल की लोकेशन दे देते हैं जो कि हमारा etc/password, तो यहाँ पे मैंने कुछ करा है 5%23, तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए थी। लेट मी चेक। हेलो, तो पता नहीं, देखो मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं करा, मैंने इसको बंद करा और वापस से खोला तो ये काम सही से कर नहीं रहा था, तो ज़रा मुझे अपने मेटास्प्लोइटेबल 2 को ज़रा एक बार रिबूट करना पड़ा था, ठीक है। उसका जैसे से काम कर गया और मैंने कुछ अलग नहीं करा, मैंने वही कोड लिखा है जो मैंने पहले बोला था, बस मैंने बाकी सबको नल कर दिया। पहले तो उससे भी काम नहीं चल रहा, फिर वो हो गया, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी मशीन में कोई दिक्कत हो रही थी मेरे, इस वजह से नहीं होता, ठीक है। तो बाकी मैंने वही करा, बस सेकंड पोजीशन पे लोड फाइल etc पासवर्ड, ठीक है, उसका फिर चल गया था, तुम्हारा उसको सीधे ही चल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत हो गई थी तो यहाँ पे हमारी वो वाली फाइल खुल गई, ठीक है। तो तुम ऐसे करके कोई भी फाइल खोल सकते हो। अब ज़रा मैं कुछ और ज़रा देखो, ये सब हमने कर दिया मैनुअली, ठीक है। अब ज़रा मैं एक करने वाला हूँ, एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे SQL मैप, ठीक है। इसको ज़रा कर देता हूँ मैं कॉपी। अब ज़रा मैं यूज़ करूँगा SQL मैप, जो कि जिसमें मैं कुछ नहीं करूँगा वही मुझे सब कुछ करके बताएगा, ठीक है। अब तक हम सारा काम मैनुअली कर रहे थे, ठीक है, जो कि सीखना ज़रूरी भी था, ठीक है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ SQL मैप नाम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। AP और URL डाल देता हूँ। ये मुझे खुद ही जितनी वल्नरेबिलिटीज हैं SQL, अगर होगी वल्नरेबिलिटी तो वो मुझे खुद लाके ढूंढ के दे देगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको भर लेता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कतें ना हो। और एंटर कर देते हैं, यस। तो इसने बता दिया है मुझे यहाँ पे इन्फो कि बैक एंड पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो MySQL है, कोई दूसरा नहीं है। जो हमारा वर्जन है वो लिनक्स उबुंटू ये वाला है, ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और MySQL का इससे कोई बड़ा वाला वर्जन यूज हो रहा होगा, ठीक है। और मतलब SQL इंजेक्शन से हमारी वेबसाइट वल्नरेबल है, हमें पता चल गया, ठीक है। और मेरा हल्का SQL मैप अपडेट करने के लिए कह रहे हैं, बाद में कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकता हूँ, मैं SQL मैप से बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तुम डैश डैश हेल्प लिखो तो अब देखो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल से करोगे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तुम सारी टेबल्स निकाल सकते हो, सारे डेटाबेसेस निकाल सकते हो, ठीक है। इसको करके देखते हैं, सारे डेटाबेसेस करके देखता हूँ, ठीक है। तो वही करना है जो मैंने लिखा था इससे पहले, और बस स्लाइस में /dbs कर देना है डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट के ऊपर चीजें रन करेगा, तो ये देखो इसने सारे के सारे मुझे उसके डेटाबेसेस निकाल के दे दिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सब यही SQL मैप मेरे करके दे देगा, ठीक है। मगर मैनुअली चीज़ों को समझना बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है। और जरा एक बार टेबल्स करके देखते हैं, और स्लैश करता हूँ मैं टेबल्स, टेबल्स ही लिखना था ना, मुझे पता नहीं। तो देखो सारी की सारी जितनी टेबल्स थी वो इसने मुझे लाके यहाँ पे दिखा दिया, बता रहे कि भैया टिकी विकी जो डेटाबेस है उसके अंदर ये सारी टेबल्स हैं। वो वैस्प 10 के अंदर ये सारी टेबल्स हैं, ठीक है। और ये MySQL के अंदर ये टेबल्स हैं, DBW के अंदर ये टेबल्स है। अगर मुझे खाली देखनी है टेबल्स वैस्प 10 के अंदर, तो मैं ये स्लैश टेबल्स करो, स्लैश मैं डेटाबेस कर दूंगा अपना वैस्प 10। तो देखो अब इसने खाली खाली वैस्प 10 के वाली मेरी सारी की सारी ये जितनी टेबल्स थी वो उसने दिखा दी, ठीक है। अब अगर जो अकाउंट्स वाली जो टेबल है उसका अगर मुझे डेटा देखना है, ठीक है,
तो मैं शायद इसमें डम यूज होता है, देख लेते हैं। तो मैं स्लैश टेबल कर देता हूँ अपना अकाउंट्स, ठीक है, स्लैश डेटाबेस हो गया वास्प 10 और स्लैश स्लैश डंप होता है, मैं कंफर्म नहीं है, शायद यही होता है, ठीक है सही है। तो डंप करके मैं क्या कर सकता हूँ, उस टेबल के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मेरी निकल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली जो अब तक हमने 1-2 घंटे से जो हम सीख रहे थे वो हम डायरेक्टली एसक्यूएल मैप से कर सकते हैं, ठीक है। मगर चीज़ें समझनी जरूरी थी, इसलिए से मैंने चीज़ हल्की समझा दी, ठीक है। तो देखो पूरी टेबल पूरी डेटा हमें निकल के आ गया कि भैया यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, सब हमें यहाँ पे मिल चुका, सिग्नेचर वगैरह। तो ऐसे करके तुम एसक्यूएल मैप को यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी तुम देख लेना एसक्यूएल मैप में स्लैश स्लैश हेल्प करके, बाकी तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकता है, तुम्हें ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई दे रहे हो, मेरा पुराना वर्जन है एसक्यूएल मैप का, तुम्हें ज़्यादा नहीं दिख रहे, ठीक है। तो तुम यहाँ से सब देख सकते हो, देखो मैंने ये अभी कमांड यूज करा था डैश डैश डम्प, ठीक है, डम्प डीबीएमएस डेटाबेस टेबल एंट्रीज, सारी की सारी एंट्रीज मेरी मिल गई मुझे, ठीक है। तो वो ये था हमारा पूरा का पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन का सेशन, ठीक है। अब देखो कई बार जैसे तुम कोई वेब डेवलपर हो, अगर तुम्हें सीखना है कि एसक्यूएल इंजेक्शन से बचते कैसे, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, पहली चीज तो तुम फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, और अगर तुम बैक एंड पे पीएचपी यूज कर रहे हो तो तुम प्रिपेयर फंक्शन वगैरह को यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम जो क्लाइंट है तुम उसकी चीज़ों को लिमिट कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि वो कुछ भी अपने रिक्वेस्ट में डाल सके, जैसे ये सब, ठीक है। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि जैसा अब तक मैं क्या कर रहा था, सपोज यूजर नेम इक्वल्स टू हो रहा था कुछ देवेश, मैं क्या कर रहा था, मैं इसको बंद करके और आगे यूनियन करके कुछ भी लिख दे रहा था, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, जो भी मैंने लिखा है सेलेक्ट, सपोज मैं कुछ भी कर रहा हूँ ऐसे करके, सपोज मैंने कुछ कमांड डाला, तुम्हें क्या करना है, जो भी मैं डालूंगा इस पूरे को ऐसा यूजर नेम कर देना, ठीक है, जो कि तुम प्रिपेयर फंक्शन के थ्रू कर सकते हो अगर तुम पीएचपी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी मैंने डाला है पूरा का पूरा इनसाइड यूजर नेम चले आएगा, ठीक है। या तो तुम मेरी चीजों को लिमिट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं हो सकता है मैं हैश टैग यहाँ यूज कर सकूँ, ठीक है, यूजर नेम के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स तुम लिमिट कर सकते हो। तो ये सही चीजें तुम करके फिल्टर्स वगैरह लगा के बच सकते हो, ठीक है। अब कभी अगर पीएचपी का अगर मैं ट्यूटोरियल करूंगा तब मैं करके बता दूंगा, बाकी हल्का सा ओवरव्यू दे दिया हमने। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एसक्यूएल इंजेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी हल्की फुल्की और चीज़ें होंगी तो वो देख लेंगे, ठीक है। बाकी यही था। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।